बहुत बच्चे देख रहे हैं, उनके लिए एसएमएस क्या देना चाहते हैं आप? उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि यही जज्बा रहा तो मंजिलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या यहीं से जल भी निकलेगा। कि ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरी साथी, इन्हीं रातों के साए से सुनहरा कल भी निकलेगा। वाह वाह वाह। तो वहाँ अपसेंट तो नहीं हो रहे बच्चे? अब्सेंट हो रहे हैं बच्चे इसलिए अब्सेंट हो रहे हैं क्योंकि अवधि जो 4 साल की कर दी गई है, अग्निवीर ला दिया गया है। ये बहुत बड़ा कारण है क्योंकि मेरे ही लैब 3 में कम से कम 11 या 13 बच्चे नहीं आए थे। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, मैं अरमित। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज है 20 जनवरी, तो एयरफोर्स वालों का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम छूट चुका है। डायरेक्ट अभ्यर्थी से मिलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या रहा। पेपर का लेवल कैसा था आपके? पेपर का लेवल मध्यम प्रकार का आया था। इतना हार्ड भी नहीं था और इतना मतलब वो भी नहीं था लो कि एकदम आसानी से हो जाएगा। हाँ, मॉडरेट था और बीच में था। पेपर करने लायक था। लोगों को देखकर मतलब लग रहा था कि पेपर सब बहुत लोग अब्सेंट भी हुए थे क्योंकि 4 साल की अवधि कर दिया, इस वजह से मुझे लगता है प्रभाव पड़ा था। बाकी यहाँ के जितने भी अधिकारी थे सब मतलब एकदम फ्रेंडली नेचर के थे, हंसी मजाक कर रहे थे, भाई भी थे, तो हंसी मजाक से एकदम कि कैसे एकदम भाई जैसे थे, बड़े भाईचारा घर के जैसे। ये नहीं लगा कि 2 घंटे हम बैठे हैं, 1:30 से हम लोग 3 बजे तक बैठे थे, 1.5 घंटे, तो ये नहीं लगा कि बोर हो रहा है। मतलब कोई ऐसा बोर फील नहीं हुआ। वहाँ के सर थे, उन्होंने बहुत इंजॉयमेंट दिया हम लोग को, बहुत एंटरटेन किया और मोटिवेट भी किया। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मनीष मिश्रा। कहाँ से आए हैं? मैं कौशाम्बी का मूल निवासी हूँ, बाकी प्रयागराज में तैयारी करता हूँ। कुछ क्वेश्चन आपको याद है, बताइए। जीके जीएस में में एक आया था राष्ट्रपति का कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का क्या नाम है, और बाकी एक आया था वो संविधानों से आया था कि आर्टिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया था अक्रिय गैस का। हाँ, अक्रिय गैस का कौन सा मतलब अक्रिय गैसें हैं। और बहुत सारे, एक कंप्यूटर का क्वेश्चन आया था कि नेक्स्ट पेज में कैसे जा सकते हैं, MS वर्ड में नेक्स्ट पेज में कैसे जा सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में, एक क्वेश्चन ऐसा आया था। और रीजनिंग के नॉन वर्बल के 4-5 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 3 बहुत मतलब थे कि हार्ड लग रहा था। वो अब लग रहे थे लोग नहीं थे वो लोग। हाँ, वो नहीं था। और इंग्लिश का पैसेज भी कहते हैं कि पैसेज भी इतना आसान नहीं था, पैसेज पढ़ने वाला था, मतलब एकदम समझने वाला था, ऐसे देख के लगा नहीं सकते थे उसको। 2 बार आराम से आदमी पढ़ेगा तभी उसको कर पाएगा 4 क्वेश्चन। और नाउन का एक क्वेश्चन आया था, नाउन में बदलने को, एक वर्ब का बदलने को आया था। और एक्टिव पैसिव एक क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आया था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव जो था एकदम ईजी था, मतलब एकदम इंग्लिश का ईजी हुए था। और बाकी सारे क्वेश्चन एक प्रकार से सही आए थे। ये नहीं था कि मतलब कुछ अलग ही लेवल का आ गया। दिखे दिखाए क्वेश्चन थे। अगली बार जैसे मैंने दिया था 1.5 नंबर से मेरा नहीं हुआ था। अच्छा, आपका मतलब कि सेकंड अटेम्प्ट है? सेकंड अटेम्प्ट है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ था, आपको क्या प्रॉब्लम आई? फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा रागा में रीजनिंग की वजह से 1.5 नंबर कम आ गए थे। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ से याद है? मैथ में ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा है? मैथ में डिफरेंशिएशन और मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेशन से क्वेश्चन आया में। एक परसेंटेज का क्वेश्चन था रागा में। हार्ड आपको मतलब कि कहाँ लगा मैथ में, किस सब्जेक्ट में आपको हार्ड लगा? हमको तो जैसा मैंने रागा वो वाई ग्रुप टारगेट बनाया था, तो मुझे नॉन वर्बल का थोड़ा सा हार्ड लगा, और एक पैसेज इंग्लिश का। और फिजिक्स का क्वेश्चन आया था? फिजिक्स में तो मैंने देखा था उसका जूल ओम का आया था, जूल आवृत्ति से क्वेश्चन आए थे। और बहुत सारे क्वेश्चन मतलब कभी माइंड सेट जिस चीज़ के लिए होता है वो ध्यान नहीं देते, नहीं याद रहते। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन थे। आर्टिकल से इस बैच में क्वेश्चन नहीं आए थे। आर्टिकल से नहीं आए थे। वर्ब बदलने को आया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्स का वर्ब पूछ रहा था तो उसका बदलने को आया था। और कोई कंट्री का CM PM? हाँ, दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति पूछ रहा था उसमें। और एक राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन आया था कि चुनाव अगर नहीं होते तो किस सभा में जाता है वो। कुल कितने अटेम्प्ट किए हैं आप? हमने रीजनिंग के 7 छोड़ के इंग्लिश के 20 किए हैं। हमने रागा में 7 छोड़ा है, रागा के 7 छूटे हैं। टोटल मिला कुल कितने अटेम्प्ट किए हैं आप? हमने 20 और उसका 23, हमने किया है 43। तो वहाँ अब्सेंट तो नहीं हो रहे बच्चे? अब्सेंट हो रहे हैं बच्चे इसलिए अब्सेंट हो रहे हैं क्योंकि अवधि जो 4 साल की कर दी गई है, अग्निवीर ला दिया गया है। ये बहुत बड़ा कारण है क्योंकि मेरे ही लैब 3 में कम से कम 11 या 13 बच्चे नहीं आए थे। इसी की वजह से, सिर्फ 4 साल की वजह से? हाँ, ये 4 साल बहुत
वो हुआ बहुत दुविधा का वो है। आदमी सोचता है कि 4 साल इसकी 4 साल के बाद क्या होगा, आदमी एसएससी की ओर कूद जा रहा है। और मैं तो कहूँगा कि एसएससी का आप इंटरव्यू लीजिए, यहाँ पे बहुत बच्चे हतोत्साहित हो जा रहे हैं 4 साल की अवधि को लेकर। 4 साल की अवधि के लिए। हाँ, बहुत बच्चे देख रहे हैं, उनके लिए एसएमएस क्या देना चाहते हैं आप? उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि यही जज्बा रहा तो मंजिलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या यहीं से जल भी निकलेगा। कि ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरी साथी, इन्हीं रातों के साए से सुनहरा कल भी निकलेगा। वाह वाह वाह, धन्यवाद। ये नॉन वर्बल से एक को पूछा था क्वेश्चन, अक्री गैस से एक जीके जीएस में पूछा था। मान लीजिए कि जो रागा का सेक्शन है उसमें मतलब कि जीके जीएस से एकदम 1-2 क्वेश्चन बस पूछा था, और रीजनिंग मैथ से इजी क्वेश्चन पूछा था, और सब रागा का तो ठीक है। और मैथ में भी सिंपल क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से 2-3 क्वेश्चन पूछा था, फार्मूला बेस, और कैलकुलस से भी पूछा था 2 क्वेश्चन। और मान लीजिए कम्प्लेक्स नंबर से तो मान लीजिए नहीं ना, बाइनरी नंबर। लेकिन मैथ भी था तो इजी मॉडरेट था, 1-2 क्वेश्चन था, और लेकिन बढ़िया था मैथ। और कुछ करंट में कुछ क्वेश्चन आपको याद है जीके? करंट अफेयर्स में नहीं, करंट अफेयर्स से एक भी क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नहीं जीके जीएस से देखिए थोड़ा क्या कहते हैं, इससे आता है। पेपर का लेवल क्या लगा आपके हिसाब से? इजी टू मॉडरेट, मान लीजिए इजी था। रागा का तो एकदम इजी था। बस कितने अटेम्प्ट किए हैं आप? हमने देखिए रागा में किया था 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था रागा में, इंग्लिश में 18, और फिजिक्स में मान लीजिए 17 क्वेश्चन किए थे, और उसमें मैथ में 20 किए थे, और इंग्लिश मान लीजिए हो गया। उसी मेरिट जा सकती है, कुछ आइडिया आपको एक्यूरेसी? मुझे लगता है कि 32 से 34 तक जाएगी, इससे ऊपर मेरिट नहीं जाएगी इस बार, क्योंकि बच्चे भी कम भाग ले रहे हैं। जिस हिसाब से लैब का हाल दिख रहा है मुझे, 32 से 34 जाएगी। मतलब काफ़ी बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं, 20% कह सकते हैं। हाँ, एब्सेंट हो रहे हैं ये 4 साल की अवधि को लोग, क्योंकि बोलिए। अगली बार 23 साल की अवधि तक किए थे उम्र, इसलिए एसएससी के कुछ बच्चे कूद गए थे इसमें। और इस बार 21 साल तक है अवधि, तो इसलिए सब कट रहे हैं, और बाकी एसएससी की ओर भी अग्रसर हो। कैसा गया आपका पेपर? पेपर जो है बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन एवरेज हुआ है पेपर, क्योंकि जो रागा का पोर्शन था इसमें ये नॉन वर्बल का ये टॉप, इसमें 6-7 आ गया था, 6-7 आ गया था इसमें। और ओवरऑल तो अच्छा हुआ है मेरा। लगभग मैंने रागा में इंग्लिश और रागा के लेके 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है मैंने। कितने क्वेश्चन किए अटेम्प्ट? 40 इंग्लिश और रागा के लेके 50 क्वेश्चन होता है, 40 अटेम्प्ट किया। और इसमें मैथ मेरा था नहीं, एक्स वाई पोर्शन मेरा वाई पे ज़्यादा फोकस था, तो इसमें वाई का मैंने अटेंड किया। और ज़्यादा क्वेश्चन जो है इंग्लिश में तो प्रीपोजिशंस आया ही नहीं, और इसमें डायरेक्ट का एक क्वेश्चन, डायरेक्ट नरेशन का, और नरेशन का एक क्वेश्चन था, एक्टिव पैसिव का एक क्वेश्चन था, और सिनोनिम्स था 2, वो भी एंटोनिम्स नहीं था। सिनोनिम्स था एक उसका डिस्टिंग्यूश का था, और लाउडेबल का था, 2 था। और पैसेज था भाई 5 क्वेश्चन पैसेज के थे, और 2 फिल इन द ब्लैंक्स था जिसमें वर्ड भरने थे, कुछ थे। और रागा में जो था, रागा का मेन पोर्शन इसमें नॉन वर्बल का था, ये थोड़ा टफ था, इसमें 6 से 7 क्वेश्चन आया था। और सबसे ज़्यादा टाइम यही ले लिया, क्या कहते हैं, फिगर वाले में ज़्यादा टाइम, फिगर काउंटिंग वाले ज़्यादा। रीजनिंग में ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ, रीजनिंग टफ क्वेश्चन आ रहा है, और जो बच्चे अभी पेपर देंगे उन पे यही कहूँगा कि वो लोग रागा पे ज़्यादा फोकस करें, इंग्लिश का ना करें। इंग्लिश तो एवरेज कर लेंगे बहुत आराम से, रागा वाले पोर्शन का, रागा में सबसे ज़्यादा इस पर नॉन वर्बल वाले पे, इस पर फोकस करें, इस पर जो है ज़्यादा कमांड करेंगे तो पेपर अच्छा जाएगा। अच्छा, आपको कहाँ पे हार्ड लगा, किस सब्जेक्ट में आपको हार्ड लगा पेपर देने में? मुझे हार्ड से पीछे रागा में नॉन वर्बल में लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं था। कोई माउस के कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था? सब बहुत अच्छा था अंदर का, और एक्स्ट्रा भी थे, सिस्टम एक्स्ट्रा भी थे। अगर ख़राब हो 1-2 बार थोड़ा सा प्रॉब्लम आया 1-2 बच्चे पे, लेकिन तुरंत सही कर दिए उसको, और दोनों ठीक था। अच्छा, जो बच्चे अभी देख रहे हैं उनके लिए क्या इसमें देना चाहते हैं? उनके लिए मैं यही कहूँगा कि जो बच्चे जिसका पेपर अभी आने वाला है 2-3 दिनों में जिनका है, वो लोग इंग्लिश पे कम फोकस करें, ज़्यादा फोकस रागा वाले पे करें, और इसमें वाई ग्रुप में रागा पे फोकस करें, वो भी रीजनिंग पोर्शन पे ज़्यादा। और स्टैटिक जी के कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, जो क्वेश्चन 1-2 आए थे ज़्यादा से ज़्यादा याद नहीं आ रहा मुझे फ़िलहाल अभी, लेकिन क्वेश्चन अच्छे। और रागा पे रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करें, उस पर ज़्यादा सही रहेगा। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ज़्यादा पेपर हार्ड नहीं आ रहा, इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, मात्र अब 4 दिन का है, अभी जितना हो सके मुक टेस्ट मारिए, जैसे कि आप लोग फ्रेंड लोग बताए हैं कि पेपर का कहाँ से क्या तैयारी करें, क्या लेवल था। तो चलिए डायरेक्ट वीडियो समाप्त करें। जय हिंद, जय भारत। इसमें एंट्री के टाइम पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन था, बहुत ज़्यादा चेक कर रहे थे, तो जो कपड़ा है उस पर बहुत सारी पॉकेट नहीं होना चाहिए, पैंट में और शर्ट में पॉकेट नहीं होना चाहिए, और फ़ोटो वगैरह होनी चाहिए। कोई बच्चे जैसा फ़ोटो लेकर ही नहीं आए थे तो उनके साथ फ़ोटो भी होनी चाहिए।
बहुत कर रहे हैं, और जो बच्चे नहीं तो उनको पनिश भी कर रहे थे अंदर। अच्छा, पनिश भी कर रहे हाँ, हैं कान अभी पकड़ के। अभी से ही पनिश करना स्टार्ट कर दिए। जो जॉब स्टाफ नहीं आए मिली थे इसी एयरफोर्स के, वो लोग हाँ। पनिश भी कर रहे थे। बीज वगैरह दे रहे थे क्या? हाँ? गाली वगैरह दे रहे थे नहीं क्या? नहीं, गाली गलौज नहीं कर रहे थे, बड़े अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उठक बैठक करा रहे थे। अच्छा, स्टार्ट करा दिए, पहले से ज्वाइन नहीं हुआ उससे पहले ही। बाहर ही करा दिए हाँ। बस।